मैं जा रही हूँ। बरसा बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरसा की मॉम व्लॉग्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ 2 बिग सरप्राइजेस। जी हाँ, मेरी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो आज ये उसी की ही तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। तो जनाब ये मेरी तैयारी हो रही है, तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी एक बिग न्यूज़ के अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरी मैरिज को 4 साल पूरे हो गए हैं। तो आज है एक तो हमारी एनिवर्सरी, और सेकंड बिग न्यूज़ ये है कि मेरा चैनल हो गया है मोनेटाइज। स्टिल मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा चैनल विद इन 5 मंथ्स जो है मोनेटाइज हो गया है, और मैं इतना खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने सोचा कि ये जो मेरी खुशी है आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसके जो ज़्यादा हकदार हैं वो आप लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइबर बढ़ाए, और इसके अलावा वॉच टाइम कंप्लीट किया, जो कि बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ में ही मेरा ये हो गया है मोनेटाइज चैनल। तो आज मैं उसी की सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके अलावा मैं शेयर करूंगी कुछ टिप्स ताकि आप भी अपने चैनल को ग्रो करें, किस तरह से ग्रो करना है। तो ये भी साथ साथ चलता रहेगा, और साथ में आप देखते जाएं कि मेरी तैयारी कैसे हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगा मेरा चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर तुम काबिल हो तो वो हासिल करो जिसके तुम हकदार हो। मैं नहीं जानती कौन सी हिडन पावर थी जो मुझे बार बार इनकरेज कर रही थी कि तुम बना सकती हो। और ये वीडियोस बनाना बहुत मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब कुछ सीखा। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि मैं चैनल कैसे बनाऊंगी, फिर मैंने हिम्मत करके यूट्यूब से ही मैंने सीखा, वीडियोस देख कर कि किस तरह से चैनल बनाया जाता है। फिर मैंने यूट्यूब से ही सीखा कि किस तरह से एडिटिंग की जाती है, वो भी मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। मैंने रमज़ान में ही वीडियोस जो है अपलोड करना शुरू कर दी थी, और वो इतना टफ़ टाइम था क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और मैंने नहीं पता किस तरह से टाइम निकाल कर वीडियोस भी देखी और लर्न भी किया, और फिर मैंने वीडियोस और व्लॉग्स बनाना भी शुरू कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ही मैं सीख गई, और मेरे भाई ने भी मेरी हेल्प की काफ़ी, क्योंकि थंबनेल बनाना भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देखें तो आपको लगेगा कि मेरे थंबनेल की जगह पर गैलरी में जो कॉलेज होता है वहाँ पर मैं काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐड करके वो यहाँ पर थंबनेल की जगह यूज़ करती थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन गिरकर संभलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो जनाब हम भी चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीख गए, और अभी बहुत कुछ है सीखने को, क्योंकि ये जो यूट्यूब की जर्नी है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। दिखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब आप इसके रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं तो आपको लगता है कि एक एक कदम बहुत फूंक कर उठाना पड़ता है, और उसके बाद तो डेफिनेटली मज़ा ही मज़ा होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के 4 साल कामयाब गुजारने पर और 5 मंथ में चैनल मोनेटाइज होने की खुशी को हम आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ जैकाबाद का बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है जी, कोट जंगू। ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं है, जो इसको समझकर गुजारते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और उन लोगों से पूछे जो बस ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए बहुत आसान है। कहते हैं ना कि एक टीचर जो है पहले सबक देता है और फिर इम्तिहान लेता है, लेकिन ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है और उसके बाद सबक देती है। तो जिन्होंने ज़िंदगी का सबक और मकसद पा लिया वही कामयाब हैं। तो जनाब यहाँ पर हम आ गए थे कोट जंगू, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे ताकि रश ना हो। और ये है जी बाहर का एरिया सारा कोट जंगू का, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा। और मेरे हस्बैंड को ऑलवेज़ मोबाइल के अलावा और कुछ नहीं दिखता, जब देखे मोबाइल पर खड़े होकर वो बातें करते हैं, तो उनको ही मुबारक हो ये मोबाइल। इसलिए मैंने उनको हटा दिया, क्योंकि बस उसकी पट 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 ऐसे मोबाइल पर चलती है, चाहे घर हो, स्कूल हो, या फिर कहीं इंजॉय करने जाएँ, तो फ़ायदा ही नहीं है उनके साथ कहीं जाने का।
एनीवेज मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एंजॉय करें यहाँ पर, और एरिया भी इतना अच्छा था और दिल भी बहुत खुश था। तो नेगेटिव बातों को ऑलवेज हटाकर हम यहाँ पर कर रहे थे एंजॉय, मौसम को भी एंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी इंसान की जो अंदर की खुशी होती है वो बाहर ज़ाहिर होती है। तो जनाब यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको विज़िट करवा लूँ। ये किचन का एरिया था इस साइड, तो मैंने सोचा कि जाकर अंदर थोड़ी रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन यहाँ पर अलो नहीं था। ऑब्वियसली उनका अपना एक सिस्टम है, प्राइवेसी है, तो हमने सोचा चलो भाई बर्ज़ा को थोड़ा एंजॉय करवा लेते हैं, थोड़े झूलों पर बिठा देते हैं। और माशाल्लाह से बर्ज़ा को बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर, लेकिन हमारा जो है केक वो आइस केक था, तो हमने सोचा कि ऐसे ना वो पिघल जाए, तो थोड़ा सा एंजॉय करके हमें अंदर जाना है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करके फिर हम चलते हैं अंदर की जानिब, ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें दो अपनी खुशियों को। तो ये हम रवाना हो गए हैं, और इसके साथ मैं आपके साथ अपनी प्यारी प्यारी सी बातें भी शेयर करूँगी। मैं अपनी हर खुशी अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियसली अब आप ही मेरी फैमिली हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ अपने दुख और सुख शेयर करना। तो ये हम एंटर हो गए हैं मेन हॉल में। तो यहाँ पर जी हमने एक टेबल को बुक कर लिया था ताकि हम सुकून से वहाँ पर सेलिब्रेट कर सकें। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मगरिब की अजान हो रही थी, तो इसलिए हमने जस्ट रोक दिया। यहाँ पर किसी और की भी बर्थडे सेलिब्रेशन थी शायद, या कर चुके थे पहले, तो हम तो अचानक ही गए थे, हमारा कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था। मेरा मूड एक्चुअली ये था कि हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे, लेकिन फिर बहुत दिल चाहा कि क्यों ना बाहर चलकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी की थोड़ी थोड़ी सी और छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए ज़िंदगी को तो गुजारना ही है, फिर हम चाहे हंस के गुजारे या रो के गुजारे, तो फिर क्यों ना हंस के गुजारे। तो जनाब यहाँ पर जी हमारी बेबी भी बहुत एंजॉय कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार उसने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता शायद बड़ी हो रही है, तो वो खुद समझ रही है चीज़ों को और एंजॉय करना सीख रही है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने एक स्मार्ट वर्क किया कि उन्होंने कहा आप जो है मेन्यू देखकर डिनर के लिए ऑर्डर जो है दे दो, ताकि हम जब तक सेलिब्रेट करेंगे तब तक हमारा डिनर भी रेडी हो जाएगा। अपनी तारीफ़ पर बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने उनको अप्रिशिएट किया। तो जनाब उन्होंने फिर मुझे थोड़ा एडवाइस किया कि हम एक ऑर्डर करते हैं, सिंधी बिरयानी करेंगे। माशाल्लाह यहाँ की सिंधी बिरयानी बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की होती है। बाकी उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया कि जो आपको पसंद है वो आप ऑर्डर करें, बस उनको सिर्फ चावल करने थे, और किसी भी कंडीशन में हो उनको बहुत चावल पसंद है। तो फिर मैंने बारबेक्यू वगैरह बाकी का सारा ऑर्डर मैंने कर दिया। जनाब इस सेलिब्रेशन के जो सबसे अहम पार्ट हैं वो मेरे हस्बैंड ही हैं, अपनी मजाक अपनी जगह, लेकिन ये है कि उनकी सपोर्ट बहुत रही मुझे, वरना वो मुझे अगर मना करते थे, जैसे यहाँ के कबायली इलाकों में मोस्टली लोग नहीं अलो करते, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप बनाएं और जैसे आपका दिल चाहे वैसे ही करें। तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगी, फिर आप सबका जिन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, और ख़ास तौर पर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मुझे जानते भी नहीं हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें ज़्यादातर मेल हैं, तो वो भी जो हैं यंग एज के हैं। तो माशाल्लाह से सब बहुत लाइक करते हैं और मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, जिससे मैं बहुत इनकरेज होती हूँ। तो जनाब यहाँ पर हमने अपनी सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी थी। तो जी ये बैठे हुए हैं बर्ज़ा और उसके पापा, और यहाँ मैं कर रही थी अपना कैमरा सेट। ऑब्वियसली अपनी हेल्प खुद ही करनी चाहिए, और अपनी खुशियाँ हैं तो खुद ही बनानी चाहिए। तो हमने कैंडल्स ब्लो की। यहाँ पर फायर कैंडल बिल्कुल भी अलो नहीं थी, उन्होंने सख्ती से मना किया था, और हमने सोचा कि विदाउट कैंडल्स तो मज़ा भी नहीं आएगा केक काटने का, तो फिर हमने ये छोटी छोटी सी ले ली थी बर्ज़ा जितनी। तो जनाब यहाँ पर जी हमारी एनिवर्सरी का केक कट गया है, और सबसे पहले मैं अपने गिफ्ट जो हम दोनों को अल्लाह ताला ने गिफ्ट अता किया है, मेरी बेटी, मेरी रहमत, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ है। और यकीन मानिए लोग बेटों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह गवाह है कि मैं शादी के बाद सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे एक रहमत से नवाजे, क्योंकि मुझे अपनी एक दोस्त चाहिए थी, और मुझे लग रहा है कि बर्ज़ा जब बड़ी होगी तो वही मेरी दोस्त होगी। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी के पैदा होने से डर नहीं लगता, उसके नसीब से डर लगता है। और बस जी बहुत सारी दुआएं हैं सारी बेटियों के लिए, अल्लाह उन सब के नसीब अच्छे करें। तो जनाब यहाँ हमारा डिनर रेडी हो गया था, तो हमने मज़े से डिनर किया, बड़ा ही मज़े का था। यहाँ की वाइट कढ़ाई की मैं स्पेशली तारीफ़ करूँगी, बहुत ही टेस्टी थी। रेशमी कबाब भी अच्छे थे, और सिंधी बिरयानी तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया बहुत अच्छी थी, लेकिन बर्ज़ा ने सब कुछ खाने से इनकार कर दिया।
किया, बस उसको मैं समझ गई थी कि फ़ाइनली उसको आइसक्रीम ही चाहिए होगी। तो हमने सोचा कि चलें डिनर करके फिर हम ऑर्डर कर देते हैं उसके लिए कुछ अच्छा सा। और उसका मूड हो रहा था कि सेलिब्रेशन वो इस तरह से करे कि सारी टेबल की चीज़ें उठा उठा कर नीचे फेंक दे जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करने देते उसको। तो बार बार मैं उसको बिज़ी कर रही थी कि इधर उधर जो बच्चे हैं उनके साथ जाकर आप थोड़ा प्ले करो। जनाब यहाँ की हर चीज़ मज़े की थी और बहुत टेस्टी थी। तो इसका डेमो दे रही हूँ मैं, आकर इससे पूछते हैं। तो जनाब बताइए आप कैसा है टेस्ट इसका डिनर का? आप तो बड़े मज़े से खा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये है कि सबूत आपकी आंखों के सामने है और वो मैंने कैमरा में कैप्चर कर दिया है यादगार के तौर पर कि उन्होंने कितना खाया और बिल कितना आया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल उनको देखें कि किस तरह से और गौर से वो देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। पहले मुझे भी शक पड़ा, लेकिन मैंने देखा तो क्रिकेट चल रही थी वो वहाँ देख रहे थे, वरना मेरी तरफ से एक इल्ज़ाम पक्का था कि शायद वो किसी को ताड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जी। वो तो शराफत से देख रहे थे क्रिकेट, क्योंकि मैचेस चल रही हैं, वो बहुत शौकीन है क्रिकेट के। और जी यहाँ पर हमारा खाना हो गया था फिनिश, बिल्कुल ही पेट भर गया था। और आप यकीन करें कि पता नहीं क्या होटल के खानों में ज़्यादातर टेस्ट इन्हेंसर डालते हैं कि उसके बाद तो बस प्यास लगती है और बंदा पानी ही पानी पीता है। घर आने के बाद भी मुसलसल हमने पानी पिया जब तक हम सो ना गए। तो जना फिर उसके बाद हम यहाँ पर आइसक्रीम को हमने इंजॉय किया, बड़े ही मज़े की स्पेशल कोट जंगू की आइसक्रीम थी और 3 फ्लेवर्स थे, बड़ा ही टेस्ट था उसमें। बरज़ा और मैंने तो खूब इंजॉय किया आइसक्रीम को, लेकिन बरज़ा के पापा ने कहा कि मैं चाय पीऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और हमने तब तक वेट किया जब तक उनकी चाय आ गई, और माशाल्लाह से चाय भी टेस्टी है, अच्छी थी। और जी उसके बाद आ गया था बिल को देखकर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए कि इतना कम बिल आएगा रियली। तो मैंने बरज़ा के पापा से पूछा कि क्या आप ये बिल अदा करेंगे? तो जी उनका जवाब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि उसने पता नहीं कौन सी ज़बान में मुझे जवाब दिया। तो उसके बाद जी हम बाहर निकल आए थे। देखिए यहाँ पर रात हो गई है, हमारी सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गई थी। बस ये अब मुझे करनी है और ज़्यादा मेहनत, और आपको देना है मेरा बहुत ज़्यादा साथ, क्योंकि अभी मुझे चैनल को और ग्रो करना है। क्योंकि अभी गूगल की पिन भी आनी अभी बाकी है, उसकी सेलिब्रेशन अलग करूँगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं मेरी लाइफ के बारे में, सब कुछ आपके साथ। आप भी झूले खा रहे हैं क्या? हाँ जी, अपनी बेटी के साथ। हाँ मज़ा आ रहा है आप लोगों को? वापस नहीं चलना है क्या? ठीक है, आप दोनों यहाँ रहे, मैं जा रही हूँ। बरज़ा बाय बाय। पार्टी बदल लिया साला। बहुत अफसोस हुआ कि मेरी बेटी ने पार्टी बदल ली, अपने बाप के साथ बैठकर एंजॉय करने लगी। तो जी कोई बात नहीं है, ये दुख अपनी जगह, लेकिन आज हमें दुखी बिल्कुल भी नहीं होना। और आपको भी मुझे इनकरेजमेंट देनी है कि आप लोग अपना चैनल बनाएं, उसको ग्रो करें, और इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं करने देता। तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल ज़रूर मिलेगा। हाँ देर सवेर ज़रूर हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करता। तो जनाब ये हमने लास्ट में आते हुए शेरा के लिए कुछ पार्सल करवा दिया था, क्योंकि वो घर में अकेला था तो उसको खाना देना था। तो जनाब सब कुछ अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब मेरा ब्लॉग देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये है कि वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके फिर ही देखा करें, आपको भी मज़ा आएगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास आ जाए और फ़ौरन से आप देख लिया करें। मोहब्बतों का शुक्रिया, मेरा बेबी भी आपको बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा है। मेरी इस यूट्यूब की जर्नी में मेरा साथ दें, और मुझे ऐसे ही आपके इनकरेजमेंट की, आपकी कमेंट्स की, लाइक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसके साथ ही इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफिज़।